So hey guys, my name is Ayush Dev and today we are going to talk about Spider-Man Brand New Day और उसके पोस्ट क्रेडिट के बारे में बात करेंगे कि इन मूवी के बाद इन सभी कैरेक्टर्स के आगे की स्टोरी क्या होने वाली है। स्टार्टिंग ऑफ विद नेड एंड एमजे। तो हमने लास्ट मूवी में जैसे कि नो वे होम में देखा ही था कि नेड और एमजे की मेमोरीज चली गई थी स्पाइडरमैन को लेके एंड दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम क्योंकि इसके बाद जो भी स्पाइडरमैन में हुआ है उसमें वो ट्राई ही करता है उनको लोगों को अवॉइड करने का, बट इवेंचुअली नेड एंड एमजे से वो मिलता है मूवी में और एक अच्छा खासा आर्क दिया है दोनों को। बट क्या ये आगे के लिए इम्पोर्टेंट होगा? देखो, ये मूवी आती है डूम्सडे से पहले और डूम्सडे के बाद सीधा सीक्रेट वॉर्स आते हैं। सीक्रेट वॉर्स वो मूवी है जो कि मोस्टली एमसीयू को सॉफ्टली रिबूट कर देगी, जिसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम नेड और एमजे कैरेक्टर को देखेंगे आगे स्पाइडरमैन 5 में देखते हैं, क्योंकि वहीं पे उनका एक्चुअल रोल लगता है आने का, तो वो कैरेक्टर्स ना बहुत डिफरेंट होंगे। या फिर मैं कहूँ कि उन्हें वो चीज़ फील हो जाएगी जैसे नेड स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है मूवी के एंड में। नेड और पीटर का रिलेशनशिप एज बेस्ट फ्रेंड्स वैसा का वैसा ही रहेगा। बट अगर हम बात करें एमजे और स्पाइडरमैन की, ये क्रिएट करता है डिविएशन को। नो वे होम में वो भूल जाती है कि पीटर पार्कर कोई इंसान भी था, जिसकी वजह से जो भी उसकी लाइफ रही है पूरी MIT में वो सारी पीटर पार्कर के बिना रही है एमजे की। और इस वजह से जब मूवी में वो सीन आता भी है जहाँ पे उसे रियलिटी भी पता लग जाती है, इवन देन शी टेल्स कि जिस इंसान से तुम प्यार करते हो वो नो वे होम के इवेंट्स में चली गई है और अब मैं हूँ और मैं तुम्हें वैसे नहीं देख सकती, एंड सिंपल रीज़न क्योंकि मेरी मेमोरीज में तुम वैसे हो ही नहीं। तो दैट मेक्स टोटल सेंस। हाँ, स्पाइडरमैन 5 में मुझे लगता है कि इनका और अच्छा रोल होगा। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टर आई एम गोना टॉक अबाउट इज हल्क। नाउ दिस वाज काइंड इंटरेस्टिंग। मुझे लग रहा था कि हल्क मिड बैटल और एंड बैटल दोनों में होगा, बट वो सिर्फ मिड बैटल में था एंड फ्रॉम देयर हिज पॉइंट रियली गोज अवे कि उस मूवी में वो हल्क बनता है। हल्क बनने के बाद उस किसी ऐसी प्रिजन या फिर थेरेपी के लिए भेजा जाता है, जिसकी वजह से वो डूम्सडे में नहीं होने वाला है, क्योंकि डूम्सडे में हमें अभी तक हल्क का कोई भी आंसर नहीं मिला था एंड नॉट इवन पीपल टॉकिंग अबाउट कि हल्क होने वाला है नहीं होने वाला। तो इसका सिंपल आंसर है कि मुझे लगता है कि हल्क डूम्सडे में अपीयर होगा। बट ऑन द सेकंड हैंड अगर मैं कहूँ सीक्रेट वॉर्स में नहीं होगा तो आई विल बी वेरी रॉन्ग। आई थिंक ही इज़ गोना अपीयर इन सीक्रेट वॉर्स। तो या दैट्स अ वन थिंग जो मुझे लग रहा है होगी कि स्पाइडरमैन में हल्क आया, डूम्सडे में वो नहीं आने वाला एंड सीक्रेट वॉर्स में उसका अच्छा खासा रोल होगा एज लाइक एनी अदर बिग सुपर हीरो। तो वो हो सकता है, या फिर हमें हल्क के दूसरे वेरिएंट्स मिल सकते हैं जो कि इससे पहले जैसे कि एडवर्ड नॉर्टन। चलो एडवर्ड नॉर्टन तो मीन MCU का ही हल्क है, बट इसके अलावा जो एक हल्क पहले बहुत प्ले किया था 2003 के टाइम पे, वो हल्क आ सकता है। तो दैट विल मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग टू अस। पनिशर का भी हमें पूरा का पूरा एक सीन दिया और मुझे पनिशर और स्पाइडरमैन का जो बैंटर था वो बहुत अच्छा लगा। जैसे पनिशर उसे बोलता है फिर जो, और जो पनिशर की बेस्ट बात मुझे इस मूवी में लगी वो थी पनिशर बने रहना थ्रू आउट द मूवी। मैं मानता हूँ मूवी PG-13 है, इस वजह से हम ज़्यादा चीज़ों को देख नहीं पाते, बट जिन चीज़ों को भी हम देख पाते हैं उनमें ये चीज़ एक्चुअली में फील होती है कि इन सब चीज़ों में पनिशर ही है। इट्स जस्ट स्पाइडरमैन वहाँ पे है तो वो उसे कंट्रोल करे हुए है एक हिसाब से। इवन इन द लास्ट मोमेंट वो बुलेट मारता है तो स्पाइडरमैन को लगती है, बीमारी उसने जीन के लिए थी बट वो स्पाइडरमैन बीच में स्पाइडरमैन को लग जाती है। दैट मेक्स पनिशर कैरेक्टर मोर लाइक पनिशर। और एंड में उनका जो बैंटर हुआ कि भाई मैंने तुझे बचाया है, और वो कॉमिक बुक पैनल भाई पूरा का पूरा दैट वाज गुड। द थिंग दैट मेक्स मी वंडर कि इससे आगे पनिशर का क्या रोल होगा। सी देर आर 2 or 3 थिंग्स जहाँ पे पनिशर अच्छी तरीके से आ सकता है। द वन थिंग विच आई एम मोस्टली श्योर अबाउट इज़ पनिशर की एक और मूवी। पनिशर का अब सीक्रेट वॉर्स में ही कुछ काम होगा जितना मुझे लग रहा है, या फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद। मोस्टली मुझे लग रहा है सीक्रेट वॉर्स के बाद ही पनिशर को दोबारा से उस जगह पे ऐड किया जाएगा। अभी सीक्रेट वॉर्स की कास्ट पूरी तरह अनाउंस नहीं है तो हम उसको वहाँ पे नहीं रख सकते, बट आई थिंक पनिशर वर्क्स वेल विद अदर सुपर हीरोज़। जैसे कि उनका मेन प्रोजेक्ट बट पनिशर उसमें आ गया, जैसे कि स्पाइडरमैन में आया है वैसे ही आगे जो कि डेयरडेविल, मून नाइट, गोस्ट राइडर तो चलो दैट्स पनिशर हिमसेल्फ। बट या ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पनिशर को ऐड किया जा सकता है फॉर अ बैंटर दैट दे कैन वर्क विद। बट यही मेरा मेन ओपिनियन है पनिशर को लेकर कि ये दूसरे सुपर हीरोज़ के साथ आएगा। अगर हम वेट करें कि इसका खुद का कोई शो आएगा तो आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन। नेटफ्लिक्स ने 2 बार कर चुके हैं एंड दोनों बार ही उनको इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ उससे, तो I think it's just gonna be Punisher working with some other superhero to stop some villain. That's it from Punisher. और अब आते हैं बड़े कैरेक्टर्स पे, जीन ग्रे। नाउ जीन ग्रे का कैरेक्टर इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा
वैसा ही दिखाया गया है जैसे उसे कॉमिक्स में भी दिखाता है। एक्चुअली हर एक म्यूटेंट को ऐसे ही दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स म्यूटेंट जीन एक्टिवेट होने के बाद उसे छोड़ देते हैं एंड चार्ल्स एक्जेवियर उसको अडोप्ट कर लेता है। बट यहाँ पे क्योंकि चार्ल्स एक्जेवियर नहीं था तो उसकी जो बड़ी बहन थी और वो दोनों साथ में थे। सारा ग्रे थी जो कि उसकी बहन दिखाई गई है, वो कॉमिक्स में भी होती है बट वो कॉमिक्स उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, जीन ग्रे ज़्यादा पावरफुल होती है। द सेम थिंग गोज़ हियर टू कि सारा ग्रे कम पावरफुल है और जीन ग्रे क्योंकि उससे ज़्यादा जीती है और उससे ज़्यादा ट्रॉमा उसके पास है तो वो ज़्यादा पावरफुल दिखाई गई है इन द होल मूवी। नाउ इसका आगे का फ्यूचर क्या है? सी द थिंग विद जीन ग्रे इज़ कि जीन ग्रे का करैक्टर बहुत ही ज़्यादा एक्समैन ओरिएंटेड है। एक्समैन की मेन टीम में जीन ग्रे हमेशा से मेंबर रही है और इसका यंग होना, आई मीन Sadie Sink in itself seems very young as Jean Grey, तो इसका यंग होना कहाँ पे सूट करता है और मुझे लगता है इसका सूट हमें मिलेगा एक्समैन की जो नई मूवी डायरेक्शन में गई हुई है अभी उसका साथ। एक्समैन की जो नई मूवी आने वाली है इसमें हमें बहुत आसानी से दिखाया जाएगा कि जो नए एक्समैन होंगे वो इंट्रोड्यूस होंगे। मेरे ख्याल से वो सीक्रेट वॉर्स में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे एंड एक्समैन की मूवी में उनको एक प्रॉपर रोल के साथ, एक प्रॉपर स्टोरी के साथ दिखाया जाएगा। वुल्वरिन विल नॉट बी देयर, सॉरी गाइस, बट yeah, Cyclops will be there and Jean Grey will be there, Rogue will be there and Storm will be there. These are gonna be the characters जिनके साथ वो प्ले आउट करेंगे, जो कि मुझे अच्छा लगा। ठीक है, उसका कैरेक्टर पूरी ब्रांड न्यू डे में अच्छा था एज जीन ग्रे, तो मुझे वो अच्छा लगा एंड हर बीइंग फ्रेंड्स विद स्पाइडरमैन जस्ट क्रिएट्स मोर फन। तो या उसकी सीड्स अभी से ड्रॉप कर दी गई हैं। तो स्पाइडरमैन के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी स्पाइडरमैन की ही है और ये मूवी थ्रू आउट द मूवी आपको यही बताती है। स्टार्टिंग ऑफ स्पाइडरमैन का कैरेक्टर वो लोनली है बट वो अपनी स्पाइडरमैन की लाइफ को ज़्यादा जी के उस लोनलीनेस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। उसको बहुत स्ट्रेस है चीज़ों का और ये स्ट्रेस उसी म्यूटेशन का कारण बनता है जिसकी वजह से उसके शरीर में म्यूटेंट जीन्स ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक चिप बनाता है जिससे उसकी म्यूटेशन कम हो। यही म्यूटेंट चिप आगे हमें सेंटिनल्स वगैरह में भी काम आएगी जो कि या क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम फॉर म्यूटेंट्स। और ये अच्छा एंगल बनेगा स्पाइडरमैन का म्यूटेंट कंजर्विंग चिप्स को बनाने के लिए। पूरी मूवी में स्पाइडरमैन का कैरेक्टर पूरी तरह से इवॉल्व भी हो रहा था एंड इन द एंड ही जस्ट बी हिमसेल्फ कि मैं स्पाइडरमैन हूँ और ये मेरी सिटी है। जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है एंड ही सीज कि लोग उसे कितना प्यार करते हैं लोग, एक्चुअली ही इज़ नॉट अलोन, द न्यूयॉर्क सिटी इज़ विद स्पाइडरमैन एंड टू बी ऑनेस्ट द न्यूयॉर्क सिटी इज़ स्पाइडरमैन। ये स्पाइडरमैन के PS4 गेम्स में और इन सब में देखने को मिलता है एंड टू सीइंग दैट इन अ मूवी दिस वाज ग्रेट, दिस वाज ट्रूली ग्रेट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि स्पाइडरमैन का अगला एक्सपीरियंस कहाँ पे होगा, तो इसका अगला अपीयरेंस इसके पोस्ट क्रेडिट में छिपा है। जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के क्रेडिट्स के बारे में। तो मैं पूरी मूवी वेट करता रहा एंड में हमें एक क्रेडिट दिखाया जाता है जहाँ पे मैंने की वो ऐप दिखाई जाती है जहाँ पे स्पाइडरमैन के लोकेशंस ट्रैक होते हैं और उसमें 2 स्पाइडरमैन्स को हमें दिखाया गया, एक जो क्वींस में ही है अभी के अभी एंड ये वो स्पाइडरमैन होगा जो हमारा 616 का टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन होगा, ये वहीं पे होगा एंड दैट विल बी द केस। वो डूम्सडे में अपीयर नहीं हो रहे वाला। बट अगर इसके अलावा बात करें कि फिर वो कब आएगा, the only possibility that I can see right now is that they will come up with Spider-Man in Secret Wars जहाँ पे उसे ब्लैक सिम्बियोट सूट मिलेगा और उसका Spider-Man 5 में पूरा का पूरा ब्लैक सिम्बियोट वाला आर्क शुरू होगा। That will be just great. I love it. वो जो पूरा आर्क शुरू होगा वो Spider-Man 5 के लिए रिजर्व करके रखे हैं। ये हो गया स्पाइडरमैन की बात। बट दूसरा स्पाइडरमैन कौन? नाउ सी, जो दूसरा स्पाइडरमैन है जब हमें उसका ट्रैकर दिखाया जाता है तो ट्रैकर बीच में ही ग्लिच कर जाता है वह पूरा का पूरा, और एक ये ग्लिच ऐसा है जैसे तो हम किसी दूसरी टाइम लाइन में गए हों या फिर कुछ बड़ा यूनिवर्सल इवेंट हुआ जिसकी वजह से ग्लिच आया। और जो दूसरे स्पाइडरमैन की लोकेशन हमें बताई गई है या तो वो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो सकता है। उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि जो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन आने वाला है मूवी में उसकी लीक्स हमें पहले ही मिल चुकी है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन वुल्वरीन होने वाला है ह्यू जैकमैन का। तो उन दोनों की लीक्स हमें बहुत पहले से मिल रही थी, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों साथ में होंगे वहाँ पे एंड दिस कुड बी दैट स्पाइडरमैन जो कि वहाँ पे है। बट आई थिंक दैट कॉन्ट्रडिक्टिंग दिस थ्योरी इज़ द फैक्ट कि जहाँ पे वो हैं अभी वो स्पेस है, देयर इज़ नो ग्राउंड ऑन इट। अब ये तो नहीं है कि बस स्पाइडरमैन को स्पेस में ही उड़ाएंगे, बट क्या इसका मतलब ये है कि वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि आपके पास कोई प्लेनेट है या नहीं, या फिर ये डूम का बैटल वर्ल्ड है। आम अप विद माई हैंड्स, क्योंकि ये तो श्योर है कि 2 स्पाइडरमैन्स होने वाले हैं और एक इनमें टॉम हॉलैंड का होगा और एक टोबी मैगवायर का होगा। बट उसे दिखाने का प्रेजेंटेशन कहाँ से होगा? क्या वो वॉइड है? बिकॉज इट कैन बी वॉइड टू।
या फिर कुछ भी भाई, ठीक है। यही वो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि भाई कि कौन सा स्पाइडरमैन कैसे किस तरह प्रेजेंट किया जाएगा। बट या दैट्स द थिंग ना, थ्योरीज़ की कि आप उसको जितना सोचते हो उतनी ज़्यादा और एनहेंस वियर्ड होती जाती है। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज़ इट फ्रॉम द वीडियो। अगर या तुम लोगों के पास कोई थ्योरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, like the video, share the video to your friends, and yeah, subscribe to the channel if you haven't. I'll see you guys in the next theory video. मेरे पास एक Avengers Doomsday की थ्योरी है तो मैं उसके बारे में बात करूँगा. See you guys next one. Goodbye.